जय साईं राम। आज हम एक ऐसी आध्यात्मिक रचना के साथ बैठेंगे जो पढ़ी नहीं जाती, जिसे समझा नहीं जाता, बल्कि जिसमें धीरे धीरे मन अपने आप शांत हो जाता है। इस रचना का नाम है हिन सिन मिंग, जिसे 6ठी शताब्दी के ज़ेन आचार्य सेंग चन ने रचा था। हिन का अर्थ है मन, हिन का ही दूसरा अर्थ है विश्वास, मिंग का अर्थ है स्पष्ट अभिव्यक्ति, अर्थात वह स्पष्ट दृष्टि जो मन के विश्वास में प्रकट होती है। यह ग्रंथ सबसे पहले मन की एक बहुत पुरानी आदत को उजागर करता है, द्वैत। मन हर क्षण कहता है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये सही है, ये गलत है। और हिन सिन मिंग कहता है, जब तुम पसंद और नापसंद को छोड़ देते हो, तब सत्य अपने आप प्रकट हो जाता है। ध्यान दीजिए, यहां कहा नहीं गया कि पसंद नापसंद को दबाओ या मिटाओ, सिर्फ कहा गया है उन्हें थामे मत रहो। जब मन किसी चीज को पसंद करता है तो वो उससे चिपक जाता है, और जब मन किसी चीज को नापसंद करता है तो वो उससे लड़ने लगता है। लेकिन दोनों ही स्थितियों में मन बंधा हुआ है। हिन सिन मिंग कहता है, जहां पकड़ है वहां बंधन है, जहां विरोध है वहां भी बंधन है। मुक्ति न पकड़ने में है न छोड़ने में, मुक्ति है देखने में। अब एक बहुत गहरी बात आती है। यह ग्रंथ कहता है, जब मन शांत होता है तो वस्तुएं भी शांत हो जाती हैं, और जब मन अशांत होता है तो पूरा संसार अशांत दिखाई देता है। इसका अर्थ ये नहीं कि संसार बदल रहा है, इसका अर्थ ये है कि तुम्हारा देखने का ढंग बदल रहा है। मन ही संसार को रचता है, और वही मन जब शांत होता है तो संसार भी शांत हो जाता है। यहां ज़ेन का सबसे क्रांतिकारी वाक्य आता है, वस्तुओं को मत बदलो, मन को मत सुधारो, बस देखो। क्योंकि जैसे ही तुम मन को सुधारने की कोशिश करते हो, तुम फिर से एक लक्ष्य बना लेते हो, और जहां लक्ष्य है वहां समय है, और जहां समय है वहां भय है। हिन सिन मिंग कहता है, सत्य समय में नहीं मिलता, सत्य भविष्य में नहीं मिलता, सत्य किसी प्रक्रिया का परिणाम नहीं है। सत्य तो अभी है, लेकिन मन हमेशा कहीं और भटकता रहता है। अब ग्रंथ एक और परत खोलता है। ये कहता है, जब तुम कहते हो मैं देख रहा हूं, तो अभी भी एक सूक्ष्म विभाजन है, एक देखने वाला और एक देखा गया। लेकिन जब ये विभाजन भी गिर जाता है तो केवल देखना रह जाता है, न कोई दर्शक, न कोई दृश्य, सिर्फ चेतना। यही वो बिंदु है जहां ज़ेन, अद्वैत, कृष्णमूर्ति की चॉइसलेस अवेयरनेस और उपनिषद सब एक हो जाते हैं। ये कोई अनुभव नहीं है, क्योंकि अनुभव होने के लिए भी एक मैं चाहिए। ये कोई अवस्था नहीं है, क्योंकि अवस्थाएं आती जाती रहती हैं। ये तो वो है जो कभी गया ही नहीं। हिन सिन मिंग चेतावनी भी देता है, अगर तुम शून्यता को पकड़ने की कोशिश करोगे तो वो भी बंधन बन जाएगी। अगर तुम अद्वैत को एक विचार बना लोगे तो वो भी अहंकार बन जाएगा। इसलिए यह ग्रंथ किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचाता, ये बस मन के सभी सहारों को धीरे धीरे गिरा देता है, और अंत में एक बहुत सरल लेकिन गहरा संकेत देता है। जब कुछ भी पकड़ने को न रहे, जब कुछ भी छोड़ने को न रहे, जब कुछ भी पाने की इच्छा न रहे, तब जो बचता है वही सत्य है। इसलिए हिन सिन मिंग को समझने की कोशिश मत कीजिए, इसे जीवन पर लागू करने की भी कोशिश मत कीजिए। बस इसे सुनिए और अपने मन को खुद को देखने दीजिए, यही पर्याप्त है। जय साईं राम।